आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी आहे, त्यामुळे शिंदे सरकारचं भवितव्य आणि त्याचसोबत शिवसेनेचं सुद्धा भवितव्य काय ठरणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे। आपल्यासोबत खासदार प्रियंका चतुर्वेदी आहेत। कसं बघताय, आज सुनावणी आहे, काय वाटते नेमकं काय निकाल होतील? सत्यमेव जयते, सत्य की लड़ाई है ये और सत्य विजयी होगा, ये सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। जिस तरीके से 10th शेड्यूल बाकायदा बताता है, जिस तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो बहुत स्पष्ट है। या तो इन लोगों को विलीन होना पड़ेगा किसी और पार्टी में, पर अगर ये कहते हैं कि हम ही सही शिवसेना है तो ये सब डिस्क्वालीफाई होंगे। ये सब का डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ ये 40 लेजिस्लेटर्स की नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी में कार्यकर्ता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिला परिषद मेंबर्स हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो ये हक जमाना ये पॉसिबल करते ही पॉसिबल नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ सुप्रीम कोर्ट संविधान को सबसे ऊपर रखकर, सत्य को ऊपर रखकर, निष्ठा को ऊपर रखकर ये निर्णय आज लेंगे। काय नेमकी शिवसेनेची तयारी आहे? कोण कोण नेते महाराष्ट्रातून दिल्लीमध्ये दाखल झालेले आहेत? अनिल देसाई जी तो हमारे यहाँ से हैं ही, दिल्ली में हैं, और काफ़ी हमारे नेतागण मुंबई से आए हैं, जिन्होंने जैसे सुनील प्रभु जी हैं, उन्होंने भी एज अ चीफ विप उन्होंने भी डाला हुआ है, केस है। अजय चौधरी जी हैं, उन्होंने भी उनका भी केस का आज हियरिंग है। तो हम सब यहाँ पे हैं। काय वाटतं, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा जो आहे तो डिस्क्वालिफिकेशनचा आहे आणि दुसरा म्हणजे विलिनीकरणाचा आहे। यापैकी काय तुम्हाला वाटतं काय होणं? नहीं, स्पीकर का इलेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन, ओथ टेकिंग, सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल एंड गोइंग अगेन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ काम हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और ये लोग सरकार बना रहे थे। आज 30 दिन से ऊपर हो गए हैं, कैबिनेट नहीं बन पाई है, क्योंकि इनमें आपस में ही मतभेद हो रहे हैं और सभी महाराष्ट्र के को दाव पे रखकर इस तरीके का काम चल रहा है। 45,000 50,000 करोड़ के टेंडर्स पास हो रहे हैं, वर्क ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, दो ही लोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। सब गैर संवैधानिक है और सुप्रीम कोर्ट आज सबको नल एंड वॉइड करेगा। हे आज सुप्रीम कोर्टातून दाखवणार आहे ज्या प्रकारे निर्णय होत आहेत की ज्या प्रकारे सगळी स्थगिती। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो 4 मुद्दे हैं उसकी सुनवाई होगी, उसके आर्ग्यूमेंट में जो भी चीज़ें लगेंगी वो एविडेंस बेस्ड हैं। अभी आज ही उन्होंने 5,800 करोड़ का रोड कॉन्क्रीटाइजेशन का मुंबई के लिए ऑर्डर पास किया है। किस आधार पे किया है? आपकी कैबिनेट कहाँ है? आप खुद डिस्क्वालिफिकेशन के खेमे में हैं। ओथ कैसे लिया, किस हिसाब से लिया, ये सब सुप्रीम कोर्ट आज निर्णय लेगा। निवडणूक आयोगाच्या पत्रावरती सुद्धा कुठेतरी आज निर्णय होणं अपेक्षित आहे। काय वाटतं या निर्णयासंदर्भात? नहीं, जो भी निर्णय होगा सरकार ये सुप्रीम कोर्ट का, उसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। और ये इंतज़ार इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति से नहीं है, महाराष्ट्र को लेकर नहीं है, पूरे देश में ये जो माहौल बनाया हुआ है कि सरकार कभी भी गिरा देंगे, कभी भी बना देंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी जुड़ जाएगा, किसी पे दबाव डालेंगे, ईडी का दबाव डालेंगे, पैसे का जोर डालेंगे और ये सरकारें बनाएंगे। ये इस तरीके से ये हरकत होना नहीं चाहिए और सुप्रीम कोर्ट पे उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। खरं तर शिवसेनेचा आवाज दिल्लीमध्ये खरं तर संजय राऊत यांच्या माध्यमातून ओळखला जातो। संजय राऊत आज ईडीच्या ताब्यामध्ये आहे, त्यांना अटक केलेली आहे। बिल्कुल, क्योंकि वो इतनी आवाज़ बुलंदी से उठाते थे और सिर्फ शिवसेना के लिए ही नहीं, विपक्ष के लिए वो एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज़ थे। आपने देखा जब हम पार्लियामेंट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सारे विपक्षी दल के नेता एक साथ एकजुट में उनकी आवाज़ बनकर निकल रहे थे। तो एक प्रखर वक्ता हैं, एक इम्पॉर्टेंट ऑपोजिशन मेंबर हैं और उनकी कमी सभी को यहाँ पर खल रही है। एकीकडे न्यायालयीन लढाई सुरू आहे, दुसरीकडे मात्र पाहिलं आपण तर कुठेतरी महाराष्ट्रामध्ये शिंदे गट असेल किंवा आदित्य ठाकरे असतील यांच्या मोठमोठ्या सभा होताना पाहायला मिळतात। काल उदय सामंत यांच्या गाडीवरती सुद्धा हल्ला झालेला आहे। कसं बघता या सगळ्या प्रकरणाकडे? पूरी रैली चल रही है, आदित्य साहब की रैली चल रही है। आदित्य साहब का जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है बाकायदा दिया जाता है गवर्नमेंट को और पुलिस कर्मियों को। उस रैली के बीचों बीच इन लोगों का आना इस समय पे जब सारे शिवसैनिक आक्रोशित हैं, ये कहाँ से सही है? आज सभी में ये गुस्सा है कि इन्होंने गद्दारी की है। इतनी इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी उदय सामंत जी को दी, एनसीपी से आए थे, टिकट दिया, मंत्री बनाया, भरोसा जताया, ग्रूम किया, और आज आप इस तरीके से काम करते हो तो क्रोध नहीं आएगा किसी को? क्रोधित हैं लोग, पर इस तरीके से जो चल रहा है कि बेफिक्रे बनकर घूम रहे हैं ये लोग, ये गलत है। समर्थन करते हैं घटनेचं? मुझे नहीं पता घटना में कौन इन्वॉल्व था, पर मैं आपसे सवाल बस ये नहीं, मैं आपसे सवाल बस ये पूछ रही हूँ। हमारे पार्टी के प्रमुख युवा सेना के प्रमुख वहाँ पर पहुँचते हैं, इन्फॉर्मेशन सबके पास है, इन्फॉर्मेशन सबके पास है, कार्रवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है।
उसके बीचों बीच जनता जो शिवसैनिक हैं, शिवसैनिक भी छोड़िए, आज महाराष्ट्र का एक एक जनता आक्रोशित है। ना कैबिनेट है, ना किसी तरीके की जिम्मेदारी समझ रहे हैं ये लोग। 45-50 हजार करोड़ के टेंडर्स पास हो रहे हैं, वर्क ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, फ्लड्स हैं, बारिश है, कोविड फैल रहा है, मंकी पॉक्स है, किसी को नहीं सुन रहे हैं, ना कर रहे हैं काम उस पर। रोज दिल्ली भाग रहे हैं। महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने झुका नहीं है, ये रोज झुक झुक कर कह रहे हैं प्लीज कैबिनेट हमें बना दो, और रोज वापस आ रहे हैं बगैर मिलकर। कैबिनेट नाही आहे, ये आक्रोश आहे। अगदी पाहतोय आक्रोश आहे या होत्या प्रियंका चतुर्वेदी आणि आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये थोड्याच वेळामध्ये या सुनावणीला सुरुवात होईल, त्यामुळे शिंदे गट असेल किंवा शिवसेना यांचं भवितव्याचा प्रश्न समोर येतो, त्यामुळे नेमका काय निर्णय लागतो याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागले। कॅमेरामॅन सचिन शिंदेसह राजू सोने, एबीपी माझा, नवी दिल्ली। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।